पाकिस्तान में दर्जनों मौलवियों के बीच मंच से प्रोफेसर चौहान ने पढ़ा देवी मंत्र, भाषण सुन दंग रह गए जाकिर नाइक। हिंदू स्कॉलर प्रोफेसर ने सवाल किया कि आतंकवाद कब समाप्त होगा और लोगों से धर्म के नाम पर हिंसा का सहारा लेने के बजाय अपने कर्म का अनुसरण करने का आग्रह किया। इस्लामी कट्टरपंथी प्रचारक और भारतीय भगोड़े जाकिर नाइक भाषण देने और विभिन्न शहरों में शुक्रवार की नमाज में भाग लेने के लिए पाकिस्तान में हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम के दौरान की गई अपनी टिप्पणियों के कारण एक बार फिर विवादों के केंद्र में आ गए हैं। इस कार्यक्रम का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक हिंदू स्कॉलर पाकिस्तान के लोगों को संबोधित करते हुए देवी मंत्र का जाप करते दिखाई दे रहे हैं। हिंदू स्कॉलर प्रोफेसर मनोज चौहान ने भगवद गीता और संस्कृत के एक श्लोक का हवाला देते हुए सवाल किया कि आतंकवाद कब समाप्त होगा और लोगों से धर्म के नाम पर हिंसा का सहारा लेने के बजाय अपने कर्म का अनुसरण करने का आग्रह किया। प्रोफेसर चौहान ने आस्था के नाम पर की जा रही वैश्विक हत्याओं पर भी सवाल उठाए और समाज की बेहतरी के लिए अपने कर्तव्यों को पूरा करने की आवश्यकता बताई। भगवद गीता का हवाला देने से पहले चौहान ने पाकिस्तान की शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। उन्होंने भगवान कृष्ण को उद्धृत किया, जो मानव जाति से कहते हैं, समाज आपकी कर्म भूमि है और आप अपने अच्छे कर्मों के लिए जाने जाएंगे। आपका काम आपका कर्म है और आपका कर्म आपका धर्म है। लोगों के लिए काम करें, यही मोक्ष का मार्ग है। इसके बाद चौहान ने इस श्लोक से प्रेरित होकर सवाल पूछे, जिसमें पूछा गया कि धर्म के नाम पर लोगों की हत्या क्यों की जा रही है और इस तरह की हिंसा को कैसे रोका जा सकता है। जवाब में जाकिर नाइक ने सवालों को स्वीकार किया और कहा, यह एक अच्छा सवाल था। वह शांति के लिए क्या उपाय पूछ रहे हैं। इसका जवाब सरल है और कुरान में लिखा है। शांति के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी को इस्लाम धर्म अपनाना चाहिए। हम एक अल्लाह से प्रार्थना करते हैं। प्रोफेसर चौहान और जाकिर नाइक के बीच इस बातचीत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने नेटिजन्स का ध्यान आकर्षित किया है और धार्मिक सहिष्णुता और चरमपंथ पर बहस छेड़ दी है। नाइक 30 सितंबर को कराची और लाहौर सहित कई प्रमुख शहरों में अपने व्याख्यानों के लिए पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंचे। वह 28 अक्टूबर को इस्लामाबाद में एक व्याख्यान के साथ अपनी यात्रा का समापन करेंगे। रिपोर्टों के अनुसार वह इन शहरों में शुक्रवार की प्रार्थना सभाओं का नेतृत्व और संबोधन भी करेंगे। जाकिर नाइक कंट्रोवर्सी। भारत में मोस्ट वांटेड होते हुए भी पाकिस्तान ने जाकिर नाइक को पलकों पर बिठाया जा रहा है। जाकिर का 28 अक्टूबर तक पाकिस्तान में ही रहने का कार्यक्रम है। उनका स्वागत करने के लिए पाकिस्तान के युवा कार्यक्रम के अध्यक्ष राना मशहूद, धार्मिक मामलों के मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सैयद अताउर रहमान और धार्मिक मामलों के सचिव शमशेर मजारी सहित कई लोग पहुंचे। इसके बाद नाइक ने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसहाक डार के साथ भी तस्वीर शेयर की। नाइक का इस्लामाबाद, कराची और लाहौर में जनसभाएं संबोधित करने का कार्यक्रम है। नाइक 2016 से मलेशिया में है। भारत ने मलेशिया सरकार से नाइक का प्रत्यर्पण करने के लिए कहा था, लेकिन मलेशिया सरकार ने इस पर सहमति नहीं दी। ध्यान रहे कि जाकिर नाइक ने हाल ही में वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ भारत के मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की थी। नाइक कथित धन शोधन मामले और नफरती भाषणों के जरिए चरमपंथ भड़काने के मामले में भारत के लिए वांछित है। इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को महातिर मोहम्मद के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती सरकार ने मलेशिया में स्थायी निवास की अनुमति दी थी। नाइक पर धार्मिक असहिष्णुता और हेट स्पीच को बढ़ावा देने के आरोप लगे हैं। आलोचकों का तर्क है कि उनके कुछ बयान सांप्रदायिक तनाव भड़का सकते हैं। जाकिर नाइक व भारत में कानूनी मुद्दे। भारत सरकार ने नाइक पर विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। उनके संगठन ARF को 2016 में भारत में प्रतिबंधित कर दिया था। नाइक को विभिन्न आतंकवाद घटनाओं से जोड़ा गया है, विशेष रूप से यह रिपोर्ट आने के बाद कि 2016 के ढाका कैफे हमले में कुछ हमलावर उसके भाषणों से प्रेरित थे। उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया है।